रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में राजेश नाम का गरीब लड़का अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। राजेश का दादी हमेशा बीमार रहता है और राजेश बेरोजगार था। एक दिन राजेश के दादी का अचानक तबीयत बहुत बिगड़ जाता है। वो अपने दादी को दिलासा देता है कि दादी, आप चिंता मत करो, मैं अभी वैद्य जी को बुला के लाता हूँ। ऐसा बोलकर राजेश दौड़ते हुए वैद्य जी के घर जाता है और बोलता है, वैद्य जी, जल्दी मेरे घर चलिए। अचानक मेरे दादी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। तभी वैद्य जी गुस्से में राजेश से बोलता है, देख राजेश, मुझे भी औषधि बाजार से खरीद के लाना पड़ता है। मेरे पास पैसे का कोई पेड़ नहीं है जो पेड़ से तोड़ लूं, और ये तेरे रोज का हो गया है। मैं नहीं आ सकता। मेरे भी परिवार हैं, यूं कब तक तेरे दादी का उपचार फ्री में करता रहूंगा। मुझे माफ कर दो और जाओ यहाँ से। राजेश ये सुनकर चुपचाप अपने घर आ जाता है और दादी से बोलता है, दादी, वैद्य जी ने आने से मना कर दिया, पर आप चिंता मत करो, मैं अपना दोस्त भोलू से मदद मांगता हूँ। वो जरूर हमारी मदद करेगा। तब राजेश की दादी उससे बोलता है, तो कितना भोला है रे, पता नहीं मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। ये सुनकर राजेश चुपचाप भोलू के घर चले जाता है और सारी बातें बताता है। भोलू ये सुनकर तुरंत हाथ लेकर दवाई लेने जाता है और जल्दी से भोलू के घर जाता है, परंतु आने में बहुत देर हो गई थी। अब राजेश का दादी मर चुका था। ये देखकर दोनों बहुत रोए। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है और अब भोलू का शादी हो गया था। एक दिन राजेश भोलू के घर जाता है और भोलू को आवाज लगाता है, अरे ओ भोलू भाई, मुझे कुछ रुपए चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? तब भोलू की पत्नी रोजा बोलती है, शर्म नहीं आती है तुम्हें पैसे मांगने में? इतने बड़े हो गए हो, कुछ काम धंधा करो और निकलो यहाँ से। जब देखो मेरे भोले पति को लूटने आ जाते हैं। भोलू अपने दोस्त की मदद तो करना चाहता था, लेकिन अपने पत्नी के वजह से कुछ कर नहीं पाया। राजेश चुपचाप चला जाता है। राजेश घर आ जाता है और कुछ सोचने लगता है। फिर उससे याद है कि वो पराठे बहुत बढ़िया बनाता है और सोचता है, क्यों ना मैं भी पराठे बना के बेचूं। लेकिन उसके पास पैसा नहीं था दुकान खोलने के लिए। वो गांव के सेठ के पास जाता है और बोलता है, सेठ जी, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए, मैं जल्द ही लौटा दूंगा। देखो राजेश, तुम अपने गांव के हो, इसलिए तुम्हें दे रहा हूं। राजेश ने धन्यवाद किया और पैसे लेके चल दिए। फिर उसने अपना पराठे का एक ठेला लगाया गांव में। गांव में इकलौता दुकान होने के कारण दुकान के पास भीड़ लग जाता है और तभी एक आदमी बोलता है, मुझे एक प्लेट पराठे देना। तब राजेश उसे पराठे देता है। जैसे ही वो आदमी पराठे खाता है, वो बोलता है, भाई, अपने जिंदगी में कभी ऐसा पराठा नहीं खाया है, बहुत स्वादिष्ट है। और सारे पराठे बिक जाता है और घर आके देखता है कि बहुत मुनाफा हुआ है। अगले दिन और ज्यादा पराठे बना के ले जाता है और सारे बिक जाते हैं। राजेश की हालत जल्द ही ठीक हो गया। उसने एक नया घर बनाया, लेकिन इसकी खुशी भोलू के पत्नी को देखी नहीं जा रही थी। एक दिन उसने राजेश के पराठे में रोजा ने एक दवाई मिला दी, जिसे खाकर लोग बीमार होने लगे थे। ये सब देखकर भोलू की पत्नी बहुत खुश होती है। अगले दिन राजेश को पंचायत में बुलाता है और बोलता है, देखो राजेश, तुम्हारे पराठे खाकर लोग बीमार हो रहे हैं। अब से तुम पराठे नहीं बेचोगे। ये सुनकर राजेश बोलता है, नहीं मुखिया जी, जरूर किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। मुझे एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन राजेश फिर पराठे का दुकान लगाता है और एक जगह छुप जाता है और देखने लगता। तभी देखता है कि रोजा चुपके से आती है और कुछ मिलाती है पराठे में।
राजेश ये देखकर दंग रह गया और रोजा को पकड़कर पंचायत ले गया और उसे 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ये देखकर रोजा रोने लगती ही और बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैंने जलन के कारण ऐसा किया। फिर उसे माफ कर देते हैं और बोलता है, अगली बार कुछ किया तो थे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। अब राजेश खुशी खुशी रहने लगता है।